नमस्कार, मेरा नाम हितेश भागड़कर है। हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। तो इसमें हमने जो पहला टॉपिक लिया था वो था प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन हमने, जिसे हम उच्चारण भी कहते हैं, उच्चारण हमने स्टार्ट किया था। और अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर हमने डिस्कस कर लिए थे। तो मेरे हिसाब से ए से लेकर यू तक के हमने डिस्कस कर लिया है। अब यू के बाद जो लेटर है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उच्चारण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यू तक डिस्कस किया था। इसके बाद आता है वी। वी वी से कौन सा शब्द बनता है? सुना होगा आपने, वैल्यू। वैल्यू मतलब वैल्यू, इसका अर्थ होता है मूल्य। किसी चीज का मूल्य, उसकी वैल्यू। अपन कहते हैं कि इसका मूल्य इतना है तो उसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू काय का साउंड आ रहा है वैल्यू में? व का। एक्चुअल में वी को क्या कहते हैं हम? वी कहा जाता है। लेकिन साउंड क्या, वैल्यू शब्द में साउंड क्या आ रहा है? व का आ रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। वैल्यू हो गया, वी हो गया। अब डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू से क्या सुना होना, आपने सुना होगा वॉचमैन। वॉचमैन वॉचमैन का अर्थ क्या होता है? चौकीदार। वॉचमैन। क्या साउंड आ रहा है इससे? इस डब्ल्यू से व का साउंड आ रहा है। किस चीज का साउंड आ रहा है? व का। एक्चुअल में क्या कहा जाता है इसको? डब्ल्यू। साउंड किसका आ रहा है? व का। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद वॉचमैन मतलब चौकीदार। फिर आता है एक्स। एक्स से हमने सुना होगा एक्स रे। इसको एक्स रे कहा जाता है ना। ये तो हमने रोजमर्रा की चीज में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कभी किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो अंडर में हड्डी की जो स्थिति देखना है तो एक्सरे के माध्यम से हम शरीर के अंदर देख सकते हैं और हड्डी में कहाँ क्रैक आया है वो देख सकते हैं। तो एक्स, इसको एक्स ही कहते हैं। और एक्सरे जैसे ये वर्ड का यूज हुआ तो इसमें तो ये इसका जो जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो एक्स ही आ रहा है। जो उच्चारण आ रहा है वो एक्स ही आ रहा है। एक्चुअल में भी इसको एक्स कहते हैं और यहाँ पे भी एक्स ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। फिर आता है वाई। वाई, इसको कहते हैं वाई। वाई, ठीक है। इसने सुना होगा आपने वाई फॉर याक। वाई एक की याक। किसका साउंड आ रहा है इससे? या का, य का, ठीक है।
तो इसमें साउंड क्या कह रहा है, य का है क्या, एक्चुअल में वाई है, य का साउंड। याक क्या होता है, एक जानवर होता है जो बैल जैसा ही होता है, लेकिन ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। आपने देखा होगा, आप सर्च करिएगा, याक मतलब क्या होता है, एक बैल जैसा ही प्राणी होता है, लेकिन ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। वाई हो गया। इसके बाद जेड, 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 जेड का कहाँ इस्तेमाल होता है, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा। साउंड क्या कह रहा है, ज का, ज का। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, जेड कहते हैं उसको, साउंड आ रहा है ज का। तो ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। आपको, आप जब भी किताब में आपको कोई शब्द मिलता है, जैसे जेड से चालू हो रहा है या एक्स से, वाई से, तो उसमें कौन सा साउंड आ रहा है वो आपको चेक करना है। ये आपका होमवर्क है, उसको आप देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो अल्फ़ाबेट्स, उनका साउंड क्या होता है एक्चुअल में, और शब्द बनने पर कौन सा साउंड आता है, आज हमने ये पूरा, आज के ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 3rd लेक्चर में हमने आज देख लिया। तो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपने सुना होगा स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बारे में आपने सुना होगा। स्वर को वोवेल्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोवेल्स, VOWELS, वोवेल्स। और व्यंजनों क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन को कहा जाता है। तो अल्फ़ाबेट में मैंने आपको बताया था, अल्फ़ाबेट्स में कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD, डैश डैश डैश, ये Z तक होता है, तो इसकी जो संख्या है वो 26 होते हैं। ठीक है, तो वोवेल्स कौन कौन से हैं पता है आप लोगों को, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। A, E, I, O और U, ये 5 लेटर्स हैं। इसको स्मॉल में ऐसा लिखते हैं, A, E, I, O और U। ठीक है, ये हो गए 5 वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं टोटल, अब 5 चले गए, 26 में से 5 घटाइए, कितने हो गए, 21 कॉन्सोनेंट्स है। ये 21 कॉन्सोनेंट्स है, मतलब किसके अलावा होंगे, ए के अलावा होंगे, तो बी आ जाएगा, बी, सी, डी, ई तो वहाँ चला गया, एफ, जी, एच, आई वहाँ चला गया, जे, के, एल, एम, एन, ओ यहाँ पे आ गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, यू तो नहीं आएगा, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो वोवेल्स क्या होता है, वोवेल्स ये वो शब्द लेटर्स कहलाते हैं जिनका अपना साउंड होता है ना, और वो अपने साउंड, मतलब वो अपने आप, उनका साउंड जो है वो बोलने में, वो उनका अपने साउंड का इस्तेमाल होता है, जैसे A, E, I, O और U। अब जैसे आप कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स को हम बोलेंगे, जैसे बी बोलेंगे, बी, तो बी में ब तो आ रहा है, ई का भी साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, ई मतलब ये वोवेल्स है, मतलब वोवेल्स का क्या होता है, अपना साउंड होता है, A, E, I, O और U, ये इनका अपना साउंड होता है। लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो उनको बोलने में
वॉवेल्स का भी साउंड आपको सुनाई देगा। जैसे बी बोला मैंने, बी बोला तो बी में क्या आ रहा है, ब तो आ ही रहा है और ई भी आ रहा है, ई साउंड, ठीक है। सी जैसे मैंने बोला सी, तो स तो आ ही रहा है और ई का भी साउंड आ रहा है, ई का साउंड, ठीक है। तो इसी प्रकार से कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो मतलब जिनका उच्चारण करने में हमको वॉवेल्स का साउंड सुनाई देता है साथ साथ, ठीक है। और वॉवेल्स का अपना खुद का एक साउंड होता है। तो इससे आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया कि क्या होते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से शब्द हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी 5 होती है और इसकी 21 होती है, और टोटल दोनों मिला के 26 होते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स। ऑफ वोवेल्स, हिंदी में कहेंगे स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण, ठीक है। कितने स्वर थे हमने पढ़ा था इंग्लिश में, 5 वोवेल्स थे, 5। कौन से हैं, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ए, ई, आई, ओ और यू। सबसे पहले कौन सा है, ए है, हम ए को लेते हैं। देखिए क्या क्या साउंड आता है इससे। इसमें जो साउंड मिल जाएगा आपको, ए का मिलेगा, ए का मिलेगा, आ का मिलेगा और आ, ठीक है। ये 4 साउंड मिल रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो अब शब्द देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है मैट, 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 ठीक है। मैट मतलब क्या होता है, जो घर में हम चटाई का इस्तेमाल करते हैं, चटाई होती है उसको हम क्या कहते हैं। इसमें ए का साउंड आ रहा है, ठीक है, ये वाला साउंड, सेकंड वाला, चटाई। फिर ये हो गया, इसको लिख लीजिए आप। इसमें काय का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, ये, ठीक है। डबल मात्रा वाला साउंड इसमें मैट में हमको मिल रहा है। इसको मिटा रहा हूं मैं, मैट हो गया। इसको यहां लिख दे रहे हैं MAT, इसमें ये डबल मात्रा का साउंड आ रहा है, मैट। फिर आपने सुना होगा ऑल, ऑल कहते हैं हम, ऑल, ऑल, ये ओ का साउंड आ रहा है, ऑ। ऑल का मतलब होता है सभी। इसका मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सभी, सभी। ऑल ऑफ यू कहते हैं हम लोग, ऑल ऑफ यू। तो ये वही वाला ऑल है, ऑल, ऑ का साउंड, ये वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऑल, ऑ, ठीक है। इसके बाद तीसरा शब्द देखते हैं। फिर आपने सुना होगा गिटार,
गिटार मतलब वो बजाने वाला यंत्र जिसे हम बजाते हैं, गिटार। गी-टा-र, टा, आ टार, यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, आ। ये जो ए है, स्पेलिंग इसकी गलत हो गई है गिटार की, इसको सुधार लीजिए। GUITAR, गिटार, गिटार है ना, गिटार। तो इसमें आ का साउंड आ रहा है, ये वाला साउंड। GUITAR, इसमें आ का साउंड, आ का। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट जो बचा है वो है ए। उसके लिए हेयर, HARE। हेयर का मतलब क्या होता है? हेयर, हेयर, हेयर मतलब खरगोश को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? खरगोश। खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? हेयर कहते हैं। एक और क्या नाम है उसको? रैबिट भी कहा जाता है, रैबिट, है ना। जैसे अपन पर्यायवाची शब्द होते हैं तो रैबिट का क्या रहता है? हेयर भी रहता है, HARE। उसको क्या कहते हैं? खरगोश। इसमें काय का साउंड आ रहा है? इसमें साउंड जो आ रहा है ए का। ठीक है, हेयर, हेयर मतलब खरगोश। इसका पर्यायवाची काय का है? रैबिट का पर्यायवाची हेयर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद HARE, हेयर, इसमें ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 साउंड के बारे में बात किए थे हम कि ए जो वॉवेल है वो कौन कौन से साउंड देता है, उसका क्या क्या उच्चारण हो सकता है। तो पॉसिबल जो 4 उच्चारण हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, मेट, ऑल, गिटार, हेयर। ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही शब्द में आए, और भी बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे जिसमें यही साउंड आएगा ए वॉवेल का। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ए हो गया। अभी हमने ए कवर कर लिया। सेकंड क्या है? सेकंड है ई। ई, इसमें कौन कौन से पॉसिबल उच्चारण हो सकते हैं? इसमें एक ए का उच्चारण आ सकता है, ई, ई, ई का। ये 3 उच्चारण ई से निकल सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से पॉसिबल उच्चारण है ए, ई और ई, ये वाले लेटर ई से, वॉवेल से, है ना। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ए वाला। ये क्या हो गया? पेट, पेट, पेट। पेट का मतलब क्या होता है? पालतू जानवर जो कहते हैं। जैसे हम घर में गाय पालते हैं या कुत्ता पालते हैं, तो वो जो पालतू जानवर है उसको पेट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेट, पालतू जानवर। तो पालतू के लिए शब्द आता है पेट। ये PET है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? इसमें ए का साउंड आ रहा है। यहाँ कहीं पे आपको ए फॉर एप्पल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन PET है। साउंड काय का आ रहा है? ए का आ रहा है। उसमें क्या कहते हैं? पालतू। तो ई का इस्तेमाल करके ए का साउंड आ रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक और शब्द जैसे रेड, RED, रेड, रेड। का मतलब क्या होता है? जो लाल रंग होता है उसको क्या कहते हैं? लाल रंग को
रेड कहा जाता है। इसमें भी आपको ए का साउंड मिल रहा है। किसका साउंड मिल रहा है? ए का। ठीक है, तो दो शब्द हैं अपन अपन हमने दो शब्द देख लिए। एक तो पेट, पेट कॉमा RED रेड। इसमें कौन सा साउंड आ रहा है अपने को? ए का साउंड आ रहा है, ए का। ई होने के बावजूद भी ए का साउंड आ रहा है इसमें। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर ई का उच्चारण, ई का उच्चारण बी। बी मतलब मधुमक्खी को बी कहा जाता है, मक्खी। इसको बोल सकते हैं अपन मधु मक्खी, मधुमक्खी। आधा क आएगा, मधु मक्खी, मधु मक्खी। बी, ई का साउंड आ रहा है इसमें। किसका साउंड आ रहा है? ई का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बी, ई का साउंड। BEE, ई का साउंड। फिर एक और उदाहरण हो सकता है ई के लिए, मीट, MEET, मीट। मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। मिलना, किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको कहते हैं मीट करना। मीटिंग कहते हैं, मीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मीट वो यहीं से आया है, इसी शब्द से, मिलना, है ना। मीट, इसमें ई का साउंड आ रहा है, ई। जहां डबल ई आ जाए वहां पे ये वाले ई का साउंड है। कौन से वाले? ये, जैसे बी हो गया, मीट हो गया, तो बड़ा ई आएगा। और सिंगल ई आए, जैसे समझ लीजिए एक शब्द होता है बी, BE, इंग्लिश में एक शब्द है BE, बी। इसमें जो ई वाला आएगा, ये वाला ई आएगा, छोटा ई। ठीक है, तो ये BE, इसमें आ जाएगा ये छोटा ई। तो इसी प्रकार से जो पॉसिबल उच्चारण है और कौन कौन से शब्द अपन बना सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड शब्द ई भी हो गया। इसको मिटा रहा हूं मैं। तीसरा है आई, आई। इसमें कौन कौन से साउंड आ जाएंगे? इसमें ई, आई, उसके बाद अ, आय, अब ई का साउंड, जैसे समझिए हमने सब पढ़ा है बिग, बिग। बिग का मतलब क्या होता है?
बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति है, साइज में बड़ा है, बिग, बिग मतलब वही बड़ा। इसमें साउंड आ रहा है ई का, ठीक है। बिग में किसका साउंड आ रहा है? ई का, बिग, BIG, बिग, बिग मतलब बड़ा, ये ई का साउंड आ रहा है, तो BIG लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे ई, ठीक है, बिग। फिर आपने सुना ही होगा आइस क्रीम, क्या लिखेंगे? आइस क्रीम। किसका साउंड आइस में किसका आ रहा है? आई का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो आइसक्रीम क्या हो सकता है? आइसक्रीम में कौन सा साउंड आ रहा है? आई का, ठीक है, आई का साउंड आ रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आइसक्रीम। फिर आता है नेक्स्ट, हायर, हायर। इसमें जो हायर, हायर का मतलब होता है जो किराए पे लेना, किराए पर लेना। जैसे आपने सुना होगा हायर अ टैक्सी, हायर अ टैक्सी मतलब टैक्सी को किराए पे लो, तो हायर अ टैक्सी। तो हायर, आय, इसमें साउंड कौन सा आ रहा है? आय, तो यहां लिख लीजिए हायर, साउंड आ रहा है आय, ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद AEI भी हो गया, आई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओ, ओ शब्द है, इसमें साउंड कौन कौन से आ रहे हैं? ओ का आ सकता है, ओ का आ सकता है, ऊ का साउंड आ रहा है, ऊ, ये ऊ है, ये ऊ है, ऊ, ऊ, और अ का साउंड। तो देखते हैं कौन से लेटर्स हमको मिलते हैं। ये पॉसिबल साउंड्स है जो ओ से आ सकते हैं। बॉक्स, 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 बॉक्स का मतलब क्या होता है? बक्सा। तो घर में अपनी पेटी रहती है, ब आधा क सा, बक्सा हमारे घर में होता है, पेटियां पड़ी रहती है, उसको बॉक्स कहते हैं। इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? ओ का, ओ, ठीक है। बॉक्स में आ का साउंड आ रहा है, ये वाला बॉक्स, ओ से, है ना। यहां लिख दे रहा हूं मैं इसको, बॉक्स, साउंड आ रहा है आ का।
अब ओ देखते हैं, ये साउंड कहाँ आएगा? ओल्ड सुना होगा, ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, पुराना। कैसा साउंड आ रहा है ओ का? ओ के रूप में आ रहा है, तो ओल्ड लिख देते हैं यहाँ पे। ओल्ड साउंड क्या आ रहा है? ओ का, ठीक है, ओ का साउंड आ रहा है। ओल्ड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट शब्द हम लेंगे मून। मून मतलब क्या होता है? मून, मून मतलब चंद्रमा को मून कहते हैं, चंद्रमा को हम मून कहते हैं। इसमें काय का साउंड आ रहा है? ऊ का साउंड आ रहा है। किस चीज का साउंड आ रहा है? ऊ का। मून, ऊ, मून, ऊ, बड़ा ऊ किया आएगा, ठीक है, इसको बड़ा ऊ कर लीजिए, मून, ठीक है। जिसमें डबल ओ आ गया उसमें ये बड़ा ऊ का साउंड आएगा, मून, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक और शब्द आता है टॉय। टॉय, कौन सा साउंड आ रहा है इसमें? आय, आय का साउंड यहाँ लिखा नहीं है हमने, लेकिन एक पॉसिबल साउंड आय का भी आता है, ओ से, ठीक है। टॉय, टॉय का मतलब क्या होता है? खिलौना, खिलौना, ठीक है। तो हमने अभी अब डिस्कस कर लिए बहुत सारे, ये अभी ओ हो गया, अभी अपने यू बचा हुआ है लास्ट। तो हमने ए, ई, आई, ओ से क्या पॉसिबल साउंड आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब बचा है यू, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। ये पॉसिबल साउंड जो आ रहे थे बॉक्स, ऑ, ओल्ड, ओ, मून, ऊ, ये साउंड आ गए। एक नया साउंड मिला है आय, टॉय, टी ओ वाई, खिलौना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यू। यू लेटर, यू, यो, अ, ठीक है, और ऊ, इतने पॉसिबल साउंड आ सकते हैं, यू, यो, अ, ऊ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अप, अप, अप यानी ऊपर,
ऊपर देखो, कहते हैं लुक अप, ऊपर देखना, अप। इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? अ का। अ लिखो, अप। अप में क्या आ रहा है? अ। फिर एक और शब्द होता है यू में, यूटोपिया। यूटोपिया, यूटोपिया, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है, यूटोपिया का मतलब जो शब्द याद नहीं आ रहा है मुझे। यूटोपिया का मतलब आप ऐसा कहेंगे कि बहुत ही, मतलब दुनिया होती है गोल गोल और हम सोचते हैं कि दुनिया सीधी रेखा है, तो ये जो सीधी रेखा में जो सोचना होता है वो यूटोपिया होता है। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन देखिए क्या है, लाइफ अपन सोचते हैं कि सीधी हो, लेकिन होती वो क्या है? गोल गोल है। तो ये जो सीधा लाइफ सीधी सोचते हैं, जो सीधा होना कहते हैं, उसको यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, यूटोपिया मतलब आदर्श। आदर्श कहते हैं, एक आदर्श, आदर्श जैसे आदर्श है कोई चीज का, तो यूटोपिया आदर्श को ही कहेंगे, आदर्श का होना ही यूटोपिया होता है। ठीक है, आदर्श। तो यू, इसमें काय का साउंड आ रहा है? यू का, यूटोपिया, इसमें यू का साउंड आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यूटोपिया। तो ये दो शब्द मैंने आपको बताए। अब आपका होमवर्क है कि आप ऐसे शब्द ढूंढे जिसमें यो का साउंड आए और ऊ का साउंड आए। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आपको देखना है। ठीक है, सब कमेंट करके बताएंगे कि यो का साउंड, ऐसा कौन सा शब्द है जो यू से चालू होता है जिसका साउंड में यो आ रहा है और ऊ आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको दो शब्द बता दिए, अप और यूटोपिया। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है ना? तो आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने प्रोनाउंसिएशन में, आज हमने वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन सीखा, वॉवेल्स का। ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो वॉवेल्स का अपना खुद का साउंड होता है ना? ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स जो व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ये क्या होता है? इनके साउंड जो होता है वो किसके मतलब वॉवेल्स के साउंड को यूज करके जो लेटर्स बनते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, और वॉवेल्स जो है इनका अपना खुद का साउंड होता है। ठीक है ना? तो बी सी डी जो हमने जो भी है कॉन्सोनेंट्स है, कितने कॉन्सोनेंट्स? 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल्स कितने हैं? 5 है। तो इन पांचों का साउंड आपको 21 कॉन्सोनेंट्स में मिलेगा, लेकिन ये जो 5 साउंड्स हैं इनका अपना यूनिक साउंड है, अलग साउंड है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 21 शब्दों को देखेंगे, शब्द बोल रहा हूँ, लेटर्स को देखेंगे, तो इसमें जो साउंड आएगा वो किसी ना किसी वॉवेल का साउंड के मदद से ही बना होगा। ठीक है, तो ये इनका मुख्य अंतर होता है। तो आज के लिए इतना है, बहुत काफी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सोनेंट्स के साउंड पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक और टॉपिक है कि साइलेंट लेटर्स है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा कि जो इस वीडियो का जो स्पीड है आप 1.5 गुने में देखिए, 1.5 स्पीड में देखिए, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा और आपको जल्दी जल्दी समझ भी आ जाएगा। ठीक है, मेरी बोलने की थोड़ी जो शैली है वो थोड़ी स्लो है, तो आप इसको 1.5 गुना स्पीड में देख सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच।